यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपका जो प्रभु के घर में दिया गया विश्वास है उसका आपके आत्मिक जीवन में और आपके दुनियावी जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 8 आयत में दाऊद बादशाह ने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। दाऊद बादशाह ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या हमें भी अपने परमेश्वर को परखना चाहिए? दाऊद बादशाह ने इस बात को साफ कहा है कि तुम परख कर देखो, प्रतिदिन परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर उनके लिए भला है जो उसकी शरण लेते हैं, जो उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। जब हम मलाकी नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके 3 अध्याय में प्रभु ने कहा है, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर खुदावंद खुद कह रहे हैं कि तुम सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये एक परखने का समय है प्रभु को, जब हम अपना विश्वास पूरी वफादारी से और पूरी ईमानदारी से प्रभु के घर में देते हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश जो खुदावंद ने अपने हुक्म के अनुसार मूसा नबी की पुस्तक में कहा है कि तुम अपने विश्वास को, अपनी कमाई का जो है 10वां अंश मेरे घर में लेकर आओ। जब हम ऐसा करते हैं और प्रभु के घर में उसे देते हैं तो परमेश्वर सचमुच हमें आकाश के झरोखे खोल कर हमारे ऊपर अपनी अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। और वो आशीषों में सबसे बड़ी बड़ी आशीषें मौजूद होती हैं और उसमें सबसे बड़ी आशीष होती है कि वो हमारे लिए, जो हमारे शत्रु हैं उन्हें नाश करने वालों को वो गुड़कता है, वो उन्हें नाश करता है और हमारी पहली भूमि की उपज को वो नष्ट होने नहीं देता और हमारी दाखलताओं का फल कच्चा नहीं रहता, वो पकता है। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है, परमेश्वर हमें बहुत सारी नेमतों के साथ ब्लेस करता है, लेकिन ये तभी होता है जब हम उसके प्रति वफादारी से अपना विश्वास प्रभु के घर में लेकर आते हैं। जिस प्रकार खुदावंद के दास अब्राहम ने अपना 10वां अंश परमेश्वर को पूरी वफादारी से दिया और परमेश्वर ने उसे हर एक परिस्थिति में संभाला। जब वो अकेला था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषों के साथ ब्लेस किया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं तो हम परखते हैं कि जब हम अपनी कठिनाई में भी, अपनी घटी में भी परमेश्वर के लिए पूरी वफादारी से चल रहे हैं तो खुदावंद भी हमारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर हमारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है और वो हमें कोई भी घटी होने नहीं देता। इसीलिए दाऊद बादशाह ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जब हम अपना विश्वास, अपना दान प्रभु के घर में देते हैं, अपना मन यहोवा के लिए खोलते हैं, अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के लिए देते हैं, जो कि प्रभु ही हमें कमाने की सामर्थ्य देता है, तो सचमुच प्रभु हमारे लिए अपरंपार आशीष देता है। जैसे हम पढ़ते हैं, दाऊद बादशाह ने अपने बेटे को खुदा का भवन बनाने के लिए सबसे बड़ी भेंट जो थी दिल खोल कर प्रभु के लिए दी और वो उसके लिए इकट्ठा भी कर रहा था। और उसने कहा कि मैं क्या हूँ या मेरी प्रजा क्या है कि मैं परमेश्वर को दूँ, ये तो मैं परमेश्वर के ही दिए हुए मैं उसे दे रहा हूँ। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपका, ये जो प्रभु का है वो प्रभु को देना अनिवार्य है। और इसके द्वारा आप परखते हैं कि जब आप खुदा के साथ वफादार रहते हैं, आप खुदा को आदर देते हैं, तो सचमुच खुदा भी आपको आदर देता है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के लिए करने के लिए या परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए, उसके भोजन
वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए उसके भवन में भोजन वस्तुएं इकट्ठा रहे, विधवाओं की, अनाथों की सहायता, प्रभु के कार्य की बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए अपने हाथ को रोक न रखें। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। खुशी से आए, खुशी से अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाए और प्रभु इसके द्वारा आप सबको बहुत ऐत से बरकत देगा। आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि जो दशवांश आप अपनी कमाई का दशवांश प्रभु के घर में देने जा रहे हैं, उसके द्वारा आप जाने कि परमेश्वर कितना भला है और जो उसकी शरण लेता है उसे कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। आइए हम सब दुआ करें। महान जीवित सामर्थ्य पवित्र पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू सचमुच भला है। हमारे लिए सदैव तूने परमेश्वर पिता भलाइयाँ हैं कि पिताजी प्रतिदिन हम तुझे परखते हैं पिताजी, और तू हमारे लिए प्रतिदिन परमेश्वर पिता भला ही पाया जाता पिताजी। तुमने हर एक भली आशीष हमें दी, हर एक भलाई प्रभु तुझी से निकलती है मेरे पिता। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ ये नया मंथ जो प्रभु आपने अपनी बड़ी दया से हमें दिया मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिताजी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब तेरे लोग अपनी भूमि की पहली उपज लेकर तेरे घर में आए, अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर तेरे घर में लेकर आए, तो पिताजी उनका दशवांश, उनकी कमाई, उनका परमेश्वर पिता भेंट सब परमेश्वर तुझे घर में कबूल हो पिताजी, और इसके द्वारा तेरे भंडार में भोजन वस्तुएं इकट्ठी की जाए और तो आकाश के झरोखे खोल कर परमेश्वर पिता तो अपने लोगों के ऊपर अपरंपार आशीष कर, और जो इन्हें नाश करना चाहते हैं, इनकी भूमि के उपज को नाश करना चाहते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दशवांश के द्वारा आज वो शत्रु, आज वो नाश करने वाले, आज वो विरोधी घुड़के जाए मेरे परमेश्वर पिता। इनकी दाखलता, इनका फल, इनकी कमाई व्यर्थ ना जाए परमेश्वर पिता। बेफजूल खर्चा ना हो पिताजी, बेफजूल किसी भी बीमारी पर ना खर्चा हो परमेश्वर पिता, बेफजूल किसी भी परमेश्वर पिताजी किसी भी दूसरी चीज़ों पर खर्चा ना हो परमेश्वर पिता, बल्कि प्रभु वो दशवांश बड़ी उत्तम रीति परमेश्वर तेरे भवन में आए, तेरे भवन के लिए भोजन वस्तुएं इकट्ठे हुए और तेरे भवन से विधवाओं की, अनाथों की, बेसहारों की, बेरोजगारों की प्रभु सहायता की जाए, कंगालों की सहायता की जाए पिताजी, ताकि परमेश्वर तेरा वचन पूरा हो कि तुम अनाथों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो मेरे परमेश्वर। तो इस वचन के द्वारा प्रत्येक जन को जो सुने वो ब्लेस हो प्रभु, और जो इसका मन कठोर हो चुका पिताजी, तेरा वचन कहता तो कठोर मन वालों से भी बेटे लेना जानता पिताजी। मेरी दुआ है पिताजी कि ये अपने धन पर अपना मन न लगाए परमेश्वर, बल्कि प्रभु यीशु नासरी इनका मन यहोवा सदैव तेरी ओर लगा रहे पिताजी, और ये तेरे सेवा कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान पाए पिताजी, जिससे परमेश्वर तेरे घर की महिमा बढ़े और तेरे भवन से बहुत सारे लोगों की सहायता की जा सके पिता। पाए इन सबके विश्वासों को आप ब्लेस करे पिता, बेटों को ब्लेस करे पिता, इकोनॉमिकली आप इन्हें ब्लेस करे, फाइनेंशियली आप इन्हें ब्लेस करे लॉर्ड, और इनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो पिता। तेरा वचन कहता है जवान शियों को तो घटी होते, लेकिन प्रभु तेरा नाम लेने वाले तेरे तालिबों को तो किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता मेरे पिता। तो आ मेरे यहोवा परमेश्वर, तो इस विश्वास के द्वारा, इन दानों के द्वारा इन सारी कलीसियाओं को ब्लेस करें। आप आए पिताजी और इन सबको आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सारी कलीसिया को परमेश्वर बहुत तायत से बरकत दे, और मेरा विश्वास है कि जब आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य साबित होंगे और विश्वास योग्यता के साथ आप अपना 10वां अंश परमेश्वर के घर में लेकर आएंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको बहुत तायत से ब्लेस करेगा। जो आपने सोचा नहीं, जो आपने जाना नहीं, जो आपने कहा नहीं, परमेश्वर उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए प्रभु की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को बरकत मिले, आमीन।